बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। आज 30 मई 2021 और इतवार का दिन है। आज की जो ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा वो पूरी मुस्लिम लीग नून के हवाले से हैं। मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा और ये भी फ़ैसला किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया कौन सा होगा। और इसके साथ साथ नून लीग की अक्सरियत ने शहबाज शरीफ को पार्टी छोड़ने का क्यों कहा। बड़ी तादाद में एमएनए सामने आए हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो पार्टी छोड़ देंगे। उसकी वजूहात क्या बताई गई और इसके साथ साथ नून लीग अगला इलेक्शन क्यों हारता हुआ देख रही है और इमरान खान को दोबारा कामयाब होने से कैसे रोका जाए, इस हवाले से सर जोड़ लिए हैं पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने। और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए जो पीर को होने वाला इजलास है, यानी कल जो इजलास होगा उसमें शामिल होंगे और आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के बयानिए के हवाले से जो भी मामलात हैं वो तय किए जाएंगे और इसके साथ साथ ये भी तय किया जाएगा कि जो तजवीज़ पेश की गई मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, जिसमें एक नए इमरानी मुआहदे की बात की गई, उसके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसला करने की जो बात की गई, उसमें कितना दम है, क्या मुस्लिम लीग नून उस पर अमल करने जा रही है या यही मज़ाहमत की सियासत जारी रहेगी। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर मुनासिब समझें तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं जी ये जो आपको पहले मैंने इंट्रो दिया इसकी सारी डिटेल की तरफ। तो व्यूवर्स, पार्टी के एक जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनकी तरफ से नाम जाहिर ना करने की बुनियाद पर यह बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और दीगर सीनियर रहनुमा पीर को इस्लामाबाद में होने वाले पार्टी के इजलास में इस्टेब्लिशमेंट समेत स्टेक होल्डर के मुबाइन अजीम मुज़ाकरात के बारे में नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश करेंगे और इसके साथ साथ हफ्ते के रोज़ मियां शहबाज शरीफ का ग्रैंड मकालमा करने की तजवीज़ दर हकीकत पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मजबूत ख्वाहिश की अक्स है। मुस्लिम लीग नून के एमएनए और एमपीए एक अच्छी खासी तादाद ने शहबाज शरीफ को दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो अगले इंतखाबात के बाद ओपोजिशन में नहीं बैठ सकते। उन्होंने शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया कि उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, वो नेक्स्ट इलेक्शन के नतीजे में दोबारा अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनका मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट की शीरबादी के बग़ैर नून लीग वापस नहीं आ सकती। इनके इंतखाबी हलकों में अच्छा वोट बैंक होने के बावजूद इक़्तिदार जो 2018 के इंतखाबात में साबित हुआ, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और पार्टी को अपने साथ तल्लुकात में दरारें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और इस मकसद के लिए नवाज शरीफ को राज़ी करना होगा। ये व्यूवर्स कहा गया है अरकान पार्लियामेंट जो नून लीग के हैं उनकी तरफ से शहबाज शरीफ को। फिर इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के हवाले से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए यही मुनासिब वक्त है और अगर ये वक्त उनके हाथ से निकल गया तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। अगले इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी रही तो अगले इंतखाबात में भी इमरान खान को हतमी फ़ायदा होगा और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर हमें इस हकीकत के साथ काम करना चाहिए और ज़रूरी काम करना चाहिए। ये पार्टी रहनुमाओं की तरफ से शहबाज शरीफ को कहा गया। फिर इसके साथ साथ कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ख़ुद भी अपने एक टीवी इंटरव्यू में अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं
कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर राज़ी हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मज़ाहमत की सियासत से मफाहमत की सियासत पर लाने के लिए और मुल्की मफाद और वक़ार के लिए अगर उन्हें नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो वो इससे भी गुरेज़ नहीं करेंगे। व्यूवर्स, उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद, मुनसफ़ाना और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो हर अदारा अपने अपने दायरे कार में काम करता है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी है और एक रोड मैप तमाम स्टेक होल्डर के इनपुट के साथ तैयार किया जा रहा है या तैयार किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ पंजाब से तल्लक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के एक कानूनदान के मुताबिक अगले आम इंतखाबात के बाद शायद ही पार्टी के कुछ अरकान हस्बे इख्तलाफ में बैठने को तैयार हों, यानी ओपोजिशन के तौर पर बैठने के लिए सिर्फ नून लीग के पास चंद ही अरकान रह जाएंगे। इस सिलसिले में इस वक्त शरीफों की पार्लिमानी पार्टी की सफ़ों में उजलत का एहसास पैदा हुआ है। व्यूवर्स, शहबाज शरीफ ने ये नब्ज़ उठाकर अपने बड़े भाई से फ़ोन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने ये जो सारा पॉइंट सामने रेज़ किया है, ये जो सारा मामला उठाया है इमरानी मुआहदे के मतलब और मफाहमत, ये असल में मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर ही उनकी तरफ से ये सारा मामला या मुबाहिसा सामने आया है। व्यूवर्स, मुस्लिम लीग नून पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उज़मा बुखारी ने PMLN के अंदर किसी भी ग्रुप बंदी का तासर जो है उसको रद्द कर दिया है। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सदर हैं, वो पार्टी के आला रहनुमा नवाज शरीफ के मशवरे से पार्टी लाइन देते हैं। पार्टी में कोई दो बयानिए नहीं होते क्योंकि वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिद है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, जब वजाहतें सामने आती हैं कि किसी किस्म का दो बयानिए नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, तो व्यूवर्स, हम ये कहने में हक बजानिब है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है, जहाँ पे मसाइल होते हैं उसी जगह पे ये कहा जाता है कि कोई मसला नहीं। इस मामले पर इनके मबाइन इख्तलाफात की इतलात के बारे में उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक पुरानी कहानी है जो अब भी मंजर आम पर आती है। मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालफीन बरसों से नवाज़ और शहबाज ख़ानदानों के मबाइन इख्तलाफात के बारे में प्रोपेगंडा कर रहे थे और वो अपनी सियासी मुताबिकत के लिए ये काम कर रहे हैं। व्यूवर्स, जब ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ कौमी मफाहमत के बारे में नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करने पर राज़ी करने का इंतज़ाम करेंगे, तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाने और एक अजीमुल शान मकालमे के बारे में बात की है। कौमी मशावरत इसी सूरत में मुमकिन है जब तमाम जमातें एक जहाज़ में हों, एक सीट पर हों। किसी से अलग बातचीत, या उन्होंने मेंशन किया कि इस्टेब्लिशमेंट से अलग बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी उन्होंने इस तासर को रद्द किया कि किसी भी हवाले से शहबाज शरीफ जो है वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करके उसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट से डील हो सकती है। लेकिन व्यूवर्स, बड़ा ही दिलचस्प तबसरा इस पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की तरफ से भी आया, जो कि तमाम नून लीग के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ किसी तरह अपनी पार्टी पॉलिसी में कामयाब हो चुके और इसके ज़रिए वो नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में कामयाब हो गए, और अगर उनके बड़े भाई की तरफ से पेशकदमी की जाती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा करने की अहलियत रखते हैं। व्यूवर्स, उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन इनके अहदाफ एक ही हैं। वो अहदाफ क्या हैं? उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के अहदाफ यही हैं कि किसी तरीके से पार्टी को दोबारा हुकूमत दिलवाना
या इक़्तिदार में वापस आने का तरीक़ाकार तय करना, ये असल में दोनों भाइयों के मुश्तरका अहदाफ हैं। व्यूवर्स, उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़िया फ़हम है, अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई बरकरार रही तो इमरान खान ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। सुहेल वड़ाइच का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल के मामलात में उन लोगों से बातचीत करे जो स्टेक होल्डर हैं और इस मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। बसूरत दीगर ये ट्रेन से महरूम हो जाएगी। व्यूवर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा तादाद में अरकान का ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ पाते तो इस सूरत में आइंदा इलेक्शन के अंदर इमरान खान फिर एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आएंगे और इस तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत नहीं पाएगी और फिर उसको अपोजिशन में बैठना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में उनका ख्याल है कि उनकी पार्टी जो है वो मज़ीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।